आपको कृष्ण नगरी लिए चलते हैं, मथुरा, और वहां से बड़े नेता हैं बीजेपी के, युवा चेहरा हैं, मंत्री हैं योगी सरकार में, श्रीकांत शर्मा अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। तो मथुरा में क्या मुद्दे बोलते दिख रहे हैं पल्लवी? देखिए संदीप जी, सबसे बड़ी बात यह है कि जिस भी प्रत्याशी से बात करें, सब प्रत्याशी यही ताल ठोकते हैं कि भाई 100% हम ही आ रहे हैं। लेकिन ये तो जनता तय करती है और वो मतदान में दिख जाता है कि जिस तरीके से मतदान पड़ रहे हैं उससे लग रहा है कि धीरे धीरे जो पिक्चर आएगी वो थोड़ी बहुत क्लियर जरूर आएगी। लेकिन फिलहाल मेरे साथ देश की आधी आबादी है, यानी महिलाएं हैं। आइए सीधे उन्हीं से बात कर लेते हैं। हाँ, क्या लग रहा है, कितना विकास हुआ है क्षेत्र में? विकास तो कुछ नहीं हुआ है अभी महंगाई इतनी बढ़ गई है, सिलेंडर भी इतना महंगा हो गया है। महिलाओं के लिए क्या मुद्दे हैं, आपके लिए क्या मुद्दे हैं जिसको दिमाग में रखकर आप लोग चुनाव देखती हैं या फिर मत जब अपना इस्तेमाल करने आई हैं? नौकरी वोकरी किसी के लिए घर में एक आध के लिए होनी चाहिए, परिवार में तो होनी चाहिए। परिवार में कितने लोग हैं? परिवार में तो बहुत सारे लोग हैं। कमाने वाले कितने हैं? कमाने वाले कम है, सब कमाने वाले कम है। और फिर सभी अब मेहनत करने, औरत भी जाती हैं, हम भी जाते हैं, कंपनी जाते हैं प्राइवेट। तो उतने पैसे मिल जा रहे हैं जिससे कि घर चल जाए? नहीं हो रहा है। नहीं, ऐसे कैसे हो जाएगा? गुजारा ना है पा रहा ना, गुजारा नहीं हो रहा है। इतनी सारी महंगाई है, इतनी महंगाई बढ़ रही है, इतना हमें पता नहीं मिल रहा है। महिलाओं के सरोकार और जिस तरह का हमारा समाज है और एक मेल डोमिनेटेड सोसाइटी में पल्लवी हम रहते हैं, महिलाओं की आवाज बड़ी कम सुनाई देती है जी। तो ये महिला और एक पुराना एक तरीका है, आप बिहार से आती हैं, मैं उत्तर प्रदेश से आता हूँ, यहाँ पर कि भाई घर के मर्द ने जो कह दिया महिला भेड़ चाल में वैसे ही वोट डालने लगी। अब वो बदलता दिख रहा है, महिला अपने मुद्दे क्या बढ़ चढ़ कर बता रही हैं जैसा बता रही थी आपको? बिल्कुल माकूल प्रश्न किया है संदीप जी। देखिए, जिस तरीके से चुनाव हो रहे हैं और हम अलग अलग क्षेत्रों में जा रहे हैं और लगातार हमने जब महिलाओं से बात की, खास करके सुदूर इलाकों में जिसको हम गांव कहते हैं, वहां पहले जो हालात हुआ करते थे कि महिलाओं से अगर बात करें तो वो बिल्कुल भी बोलना नहीं चाहती थी या दबे स्वर में कहती थी। लेकिन इस बार कई इलाकों में मैं गई, लेकिन वहां मुखर तौर पर महिलाएं बोलती नजर आई। और इसलिए आज मतदान केंद्र पर भी जब मैं एंटर कर रही थी तो ये गांव की महिलाएं हैं जिनसे मैं बात करने लगी, उनको रोका मैंने कि मैं आपसे बात करूंगी। ये रुकी और ये बात करने के लिए रुकने के साथ साथ मुद्दों पे भी चर्चा करने लगी कि देखिए ये समस्या है, ये समस्या है। तो कहीं ना कहीं बदलाव तो दिख रहा है और ये बदलाव कितना राजनीति में अंतर जो दिखेगा वो समय के साथ पता लगेगा। लेकिन फिलहाल वोट दे आई। हाँ, वोट दिया है। इसका मतलब समझती है क्या होता है? एक वोट से सरकार गिरा सकते हैं और गिर सकती है और ऊपर भी उठ सकती है। ऐसे सरकार जीत जाएगी एक वोट से और नीचे भी गिर जाएगी, हार जाएगी। अच्छा, तो एक बात बताओ, घर में तो पुरुष वगैरह घर सब में होंगे, वो लोग जहाँ वोट देते हैं वहीं वोट दे देती हो या फिर अपने से सोच के देती हो? नहीं, अपने सोच के, अपनी मर्जी से देते हैं हम वोट। अगर मान लो पति ने कहा कि नहीं कांग्रेस को दे दो, नहीं बीजेपी को दे दो, तो तुम क्या करोगी फिर? नहीं, पति कुछ नहीं मन होगा वहीं देंगे हम वोट। जहाँ मन होगा वहाँ दोगी? हाँ। डांटनी पड़ेगी? डांट क्यों पड़ेगी? डांट नहीं पड़ेगी है? नहीं पड़ेगी। और पहले समय में तो जो दादी वादी जो भी कहती थी वही सुन लेते थे लोग। पहले का समय अलग था मैडम, अब का समय अलग है। अब तो बहुत इतना वो हो गया, आगे इतनी तरक्की हो गई है। तो मानती हो कि महिलाओं का विकास हो रहा है? हाँ, थोड़ा बहुत तो महिलाओं का विकास हो रहा है। अच्छा, तो अभी जब मतदान हो रहा है तो तुम लोगों के लिए क्या जरूरी है, आपके लिए क्या जरूरी है, बताओ? ये सब महंगाई और जो कम है, मतलब महंगाई ज्यादा है वो कम होनी चाहिए। और जो मतलब जो सिलेंडर है जो मतलब सब महंगे हैं, मतलब वो कम पैसे का होने चाहिए। अच्छा, मतलब सिलेंडर जो मिल रहे हैं वो महंगे हो गए हैं, तो भैया वो थोड़ा सा कम हो जाए। और क्या पता अच्छा, मजदूरी मतलब लाइट बिल है जे सभी महंगाई का वो है, मतलब ये मतलब कम हो रही है। अच्छा, घर चलाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, इतना महंगा हो जाता है तो। अच्छा, एक बात बताओ, सुरक्षा की बात करते हैं यहाँ पर कि महिला सुरक्षा उत्तर प्रदेश में पहले से बहुत अच्छी हो गई है। आप महिला हो, जब घर से बाहर निकलती हो या फिर कहीं जाती हो, तो पहले की स्थिति में और आपकी स्थिति में थोड़ा सा बदलाव दिखता है कि फिर वही लगता है कि नहीं वही हालात है जो पहले हुआ करते थे? बताओ। पहले छेड़खानी ज्यादा होती थी या अब होती है? कब क्या लगता?
पहले ज्यादा होती थी, अब इतनी नहीं होती है। इतनी नहीं होती है। हाँ। उसमें बदलाव दिख रहा है। हाँ, थोड़ा बदलाव दिख रहा है। हम तो सरकार से यही कहना चाहते हैं, जो हत्या वादे कर रही हैं उन पर खरी उतर जाए। अच्छा, जो सरकार वादे करे उस पर खड़ी उतरे। और क्या, जब हम सरकार बनाना जानते हैं तो हम गिराना भी जानते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो संदीप जी, ये स्वर सुनिए जो इन्होंने कहा कि हम सरकार बनाना जानते हैं तो हम उतारना भी जानते हैं, और जाहिर तौर पर इतनी अब महिलाएं जो हैं मुखर हो रही हैं तो कहीं न कहीं उसका प्रभाव भी दिखेगा। हाँ, कहाँ हवा बहती दिख रही है इस बार? हाँ, हवा की तो तुम्हें मालूम है ना, हर बार की यही मतलब वो है। हाँ, वोट दिया दे दिया। हाँ। क्या 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 सोच रखा है दिमाग में कि क्या क्या होना चाहिए? क्या क्या होना चाहिए? हमें तो सबसे जरूरी इस काम मेहनत की है। मेहनत भी नहीं है इस टाइम, महंगाई आसमान को छू रही है। बताओ, बच्चन के स्कूल वगैरह सब बंद करा रखे हैं, बच्चन की मट्टी कूट रखी है। और फीस भी ले रहे होंगे स्कूल में? क्यों फीस क्यों ना लेते? सब लेते। तो महंगाई थोड़ी कंट्रोल हो ना। महंगाई कंट्रोल होनी चाहिए। कौन कंट्रोल गरीब आदमी अब यही करेंगे हैगा जो सरकार, मतलब हैगा सरकार करेगी, और कौन करेगा? तुम्हें किससे उम्मीद है? किस सरकार से उम्मीद लग रही है? किस पार्टी से उम्मीद लग रही है? मैं इस बात के बारे में नहीं। अच्छा, आप सब गुप्त रखेंगे। चलिए, गुप्त में और गुप्त रखना भी चाहिए। पल्लवी, ऐसा सवाल ही मत पूछिए कि किसको वोट डाल रही है। और ये वोटर, मैं इनके लिए ताली बजाना चाहूंगा, महिलाओं के लिए। अब वो कांग्रेस कहती रहे, उन्होंने नारा बुलंद किया था, लड़की हूं, लड़ सकती हूं, पर मथुरा की इन महिलाओं के लिए मैं सही में ताली बजाना चाहूंगा कि वो अपनी बातें बेबाकी से रख रही हैं। घर के मर्द अब उनको तय नहीं करवा रहे हैं कि किसके लिए वोट डाल दिया, कि भेड़ चाल में चली गई, घर के मुखिया ने बता दिया वहां बटन दबाना है, वैसा नहीं दबा रही है और अपनी बात खुलकर कह रही है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।